आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यदि आपका प्रॉपर्टी का कागज़ आपके पास नहीं है, कागज़ खो गया है यानी कि गुम हो गया है या फिर जल गया है या फट गया है या फिर आपका कोई फरीक है वो कागज़ दाब के रखा हुआ है, आपको नहीं दे रहा है, आपको कह रहा है कि मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप अपना प्रॉपर्टी का कागज़ कैसे निकाल सकते हैं, इसी के विषय में आज की इस वीडियो में हम पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं। आपको बता दें कि नियम अभी काफ़ी सारा चेंज हो गया है। आपको इससे पहले मैंने जानकारी दिया था कि रजिस्ट्री का जो है नियम वो भी बदला गया है, साथ ही साथ लगान रसीद निर्गत करने का नियम चेंज किया गया है, काफ़ी सारा नियम को बदल दिया गया है। और अब यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट गुम हो गया है और उसको यदि आप निकालने जाएंगे और पुराना प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी आपका कागज नहीं निकलने वाला है। क्या कह रहा है नया नियम, वो हम आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। यदि आप वीडियो को आखिरी तक देख लेंगे तो ऐसे स्थिति में आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा, हम 100% कमेंट का आपको जवाब देंगे। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो देखिए, प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप साबित करना होता है वो उसका मुख्य डॉक्यूमेंट ही होता है, ठीक है। तो यदि आपके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आप अपना ओनरशिप उस पर साबित कर ही नहीं पाएंगे। तो ओनरशिप साबित करने के लिए जमीन का 8 प्रकार का जो है कागजात होता है। तो वो 8 प्रकार का कागजात में से कोई भी कागजात आपका खो गया है या गुम हो गया है, बहुत व्यक्ति का कागजात को चूहा खा जाता है। हमको काफ़ी सारा जो है मतलब ईमेल आया हुआ है, ठीक है, आते रहता है बराबर, उसमें कहा गया कि मेरा कागज़ को चूहा ही खा गया। तो कोई भी कारण हो तो कैसे निकलेगा कागजात, वो हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहे। देखिए, यदि आपका कागज़ खो जाता है यानी कि गुम हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में आपको सबसे पहले अब एफआईआर दर्ज करना होगा। आपका जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर आपको एक आवेदन लिखना होगा, ठीक है। और कागज़ कैसे खोया, अब मान लीजिए आपने फोटोकॉपी कराने के लिए साथ में ले गए और दुकान से ही कागज़ जो है गुम हो गया या फिर रास्ते में कहीं गिर गया, तो आप ऐसा आवेदन में लिख सकते हैं कि मैंने अपना घर से फोटो स्टेट करवाने के लिए जा रहा था, जो भी मार्केट हो आप वहाँ बता सकते हैं, तो रास्ते में वो पेपर गुम हो गया, मैंने काफ़ी खोजबीन किया लेकिन नहीं मिला। इस टाइप का जो है आपको एक एफआईआर वहाँ पे दर्ज करना होगा, यानी कि गुमशुदगी का जो है सूचना देना होगा कि आपका कागजात गुम हो गया है। इसके पश्चात आपका एरिया का जो न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर में आपको सूचना देना होगा आपके मतलब डॉक्यूमेंट खोने के संबंध में। यदि कोई व्यक्ति को मिला है तो वो आपको लौटा दे, किस पते पे लौटाएगा वो सब आप वहाँ पे डिटेल देंगे। तो कम से कम आपको 2 न्यूज़पेपर में ये चीज़ को छपवाना होगा, आपको एक नोटिस देना होगा। तो न्यूज़पेपर जो है, एक तो इंग्लिश मैंडेटरी है, एक आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपेंगे और दूसरा न्यूज़पेपर है आपका लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप जहाँ से भी रह रहे हैं वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज होगा, उस लैंग्वेज का एक न्यूज़पेपर में आपको ये नोटिस देना होगा कि मेरा कागज़ जो है खो गया है। यदि कोई व्यक्ति को मिला है तो निम्न पता पे संपर्क करें, या आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे आपने एफआईआर किया, ठीक है, उसके बाद आप 2 न्यूज़पेपर में छपवाए, एक लोकल और एक इंग्लिश में। उसके पश्चात जो है जब आप न्यूज़पेपर में छपवा देंगे, जैसे आप जिस दिन एफआईआर किए उसी दिन आपको न्यूज़पेपर में भी छपवा देना है, या फिर उसके 1-2 दिन बाद भी छपवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जैसे आप न्यूज़पेपर में जिस डेट में छपवाएंगे उस डेट से 15 दिन के बाद, ठीक है, 15 दिन के बाद आपको करना क्या है, आपको फिर पुनः पुलिस स्टेशन जाना है और न्यूज़पेपर का जो भी मतलब छपवाए थे नोटिस, वो नोटिस के साथ जाना है और आपको अपना मतलब जो भी पुलिस स्टेशन में आपने एफआईआर दिया था आपका कागज़ के खोने के संबंध में, आपको पुलिस स्टेशन को बताना है कि मैंने 2 न्यूज़पेपर में भी छपवा दिया, उसके बाद भी मतलब कहीं कुछ सुराग नहीं मिला, मेरा पेपर नहीं मिला। तो उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा आपको एक रिपोर्ट बना के दिया जाएगा कि पुलिस के द्वारा भी जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट खोया हुआ था उसका छानबीन करने का, खोजबीन करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन ये नहीं मिला। तो पुलिस के यहाँ से पुलिस स्टेशन से आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगा, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें लिखा रहेगा कि आपका कागजात को मतलब पुलिस स्टेशन के द्वारा पूरा छानबीन किया गया। मतलब जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसका, वो पुलिस स्टेशन का मैटर है, आपको उसमें परेशान नहीं होना है। कोई पुलिस को होगा वो आपको लिख के दे देगा। तो पुलिस के यहाँ से आपको एक रिपोर्ट मिल गया, साथ ही साथ आपने जो 2 न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश और एक मतलब लोकल न्यूज़पेपर में जो भी आप छपवाए थे, वो आपको लेके चले जाना है कहाँ पे, जहाँ पे नोटराइज होता है। आप पता कीजिएगा कि आपका एरिया में कहाँ नोटराइज होता है, ठीक है। जो भी हम प्रोसेस बता रहे हैं ये प्रैक्टिकली है और आपको इसको फॉलो करना ही होगा, उसके बाद ही आपका कागज़ मिलने वाला है। कौन कागजात मिलने वाला है, तो कागजात 8 प्रकार का होता है, वो 8 प्रकार का कागजात का हम बात करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनते रहिए। तो आपको एक नोटराइज करवाना होगा, ठीक है। अब नोटरी के यहाँ से आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे और नोटराइज कर लेंगे और उसमें आपको मुख्य रूप से ये चीज़ दर्शाना होगा
कि जो भी आपके साथ घटना हुआ, जैसे आपका मतलब डॉक्यूमेंट गुम हो गया, आपने उसके बाद जो है न्यूज़पेपर में ऐड चलवाया, नोटिस न्यूज़पेपर में दिया, नहीं मिला, उसके बाद आपने जो है पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज किया, फिर भी आपको कागजात नहीं मिला, इसलिए आप उसका दोबारा प्रति प्राप्त करना चाहते हैं। ये सभी बात आप नोटराइज करेंगे, मतलब एफिडेविट करेंगे। तो ये चीज़ जो है जहाँ भी आप नोटराइज करेंगे वो आपको हर चीज़ बता देगा, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया कागजात, एक तो एफिडेविट हो गया, आपने 2 न्यूज़पेपर में ऐड चलवाया था वो हो गया, और पुलिस स्टेशन से जो आपको रिपोर्ट मिला वो हो गया। इसके पश्चात आपको सादे पेपर पे एक एप्लीकेशन तैयार करना है, ठीक है। एप्लीकेशन का विषय होगा कि मतलब कागजात गुम हो गया है तो दूसरा कागज़ निकालने के संबंध में, ठीक है। इस टाइप से आप दे सकते हैं। अब दूसरा कागज़ हम बोले हैं, कागज़ का नाम नहीं बोले, हो सकता है आपका डीड हो या फिर आपका खतियान हो, कोई भी कागज़ हो सकता है, या फिर आपका विल हो, ठीक है। तो 8 प्रकार का कागजात होता है, जो भी कागजात गुम हुआ है उस कागजात का आपको नाम दर्शाना होगा। तो आपको एक एप्लीकेशन तैयार करना होगा और आपको सब रजिस्ट्रार से आपके ऑफिस में जमा करना होगा, ठीक है। तो अब आपके पास कितना टोटल डॉक्यूमेंट हो गया, एक तो मान लीजिए आपका एप्लीकेशन हो गया, दूसरा एफआईआर का कॉपी हो गया, तीसरा न्यूज़पेपर हो गया और चौथा एफिडेविट हो गया। ये सभी कागजात के साथ आपको अपना रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर देना है, और जमा करने के 15 दिन के बाद जो है आपको वहाँ से वही प्रॉपर्टी जो कागजात आपका गुम हुआ था उसका दूसरा प्रति आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल समय कितना लगेगा। देखिए, अब मान लीजिए जिस दिन आपने एफआईआर किया उसी दिन यदि आप न्यूज़पेपर में भी छपवा दिया, तो न्यूज़पेपर में जिस डेट में छपवाए हैं उसके 15 दिन तक आपको वेट करना है, ठीक है। परेशान नहीं होना है, आपको इंतजार करना है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति को कागजात मिला है तो वो फ़ोन करके आपको सूचना दे सकता है। न्यूज़पेपर में देने के 15 दिन बाद, उसके बाद आप थाना गए तो थाना वाला भी आपको 15 दिन का पुनः समय लेगा, और जैसे न्यूज़पेपर में 15 दिन का टाइम हो गया तो आप थाना जाके बोलेंगे कि 15 दिन हो गया है लेकिन अभी तक कागजात का कोई जानकारी नहीं मिला है। तो उसके बाद हो सकता है पुलिस स्टेशन आपको उसी दिन रिपोर्ट दे दे, या फिर आपको ये बोल दे कि आप 15 दिन के बाद पुनः आइएगा। तो यहाँ पे समय हो गया कुल 30 दिन। उसके बाद आपको कम से कम 15 दिन वहाँ पे रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में जो आपने आवेदन दिया तो वहाँ से भी आपको टाइम लगेगा। तो कुल मिला के टाइम हो जाता है 45 दिन, लगभग 1.5 महीना इसमें लगना ही लगना है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल खर्च कितना आएगा। तो खर्च का यदि बात करें तो आपने सबसे पहले तो पुलिस में एफआईआर किया, यहाँ कोई पैसा लगना ही नहीं है। उसके बाद यदि हो सकता है यदि आपसे पैसा मांग दे पुलिस स्टेशन में, तो इस टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपने पेपर में ऐड चलवाया, तो 2 न्यूज़पेपर में ऐड चलवाएंगे तो यहाँ न्यूनतम खर्च जो है आप मान के चलिए कि 4000 रुपया लगना ही लगना है। 2 न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं तो 3 से 4000 आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। हम 3000 मान लेते हैं। उसके बाद जो है आपने नोटराइज करवाएंगे तो वहाँ भी 500 आपका खर्च हो जाएगा। तो आपका कुल 3500 रुपया यहाँ पे खर्च होना है, ठीक है। इतना आपका खर्च हो जाएगा, और जो हम आपको प्रोसेस बताए इस प्रोसेस को फॉलो करके आप इजीली अपना कागज़ निकाल सकते हैं। तो ये जो हम आपको पूरा मेथड बताए, ये बताए थे कागज़ गुम होने का। यदि आपका कागज़ जल गया है या फिर चूहा खा गया है या फिर आपका फरीक नहीं दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपको एफआईआर नहीं करना है, न ही आपको न्यूज़पेपर में विज्ञापन देना है, ठीक है। मैंने जितना प्रोसेस बताया था सभी वही सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, लेकिन 2 काम आपको नहीं करना है। पहला, एफआईआर नहीं करना है, दूसरा आपको न्यूज़पेपर में नहीं छपवाना है। उसके बाद जितना मैंने आपको बताया कि आपको एफिडेविट बनवाना है, नोटराइज करवाना है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। यदि आपका कागज़ फट गया है, जल गया है या फिर आपका फरीक नहीं दे रहा है, ऐसे स्थिति में, या फिर मान लीजिए पानी में भीग गया है और वो पढ़ने के लायक है ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में आप पुलिस में एफआईआर नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर में भी नोटिस नहीं देना है। उसके बाद जितना मैंने वीडियो में प्रोसेस बताया वो सभी सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अब बात आता है कि कौन 8 प्रकार का कागज़ होता है। तो इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है कि 8 प्रकार का कौन-कौन कागज़ होता है और वो कागज़ कैसे बनता है, ये भी हम बता दिए हैं। तो आप जो है मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, या फिर वो वीडियो यहाँ पे आ गया है उस पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।